ढोंगी साधु ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए शहजादी अल्फिया पर ऐसा काला मंत्र प्रयोग किया कि वह पल भर में ही एक बंदरिया के रूप में परिवर्तित हो गई। उसने दुष्ट हंसी हंसते हुए कहा, सुन कन्या, यदि तूने यहाँ से भागने की चेष्टा भी की न तो जीवन भर इसी रूप में भटकती रहेगी। यह कहकर वह अपने आश्रम में 2 कमंडलू रखकर पास के गांव की ओर निकल पड़ा। वास्तव में वे दोनों कमंडलू साधारण नहीं थे। एक में बंदरिया बनाने का ज्वाल मंत्र और दूसरे में मानव रूप वापस लाने का रहस्य संचित था। गाँव पहुँचते ही साधु ने मदिरा का खूब पान किया। उसे वर्षों बाद ऐसा अवसर मिला था। एक राजसी स्त्री उसके चंगुल में आई थी और वह अपनी वासना बुझाने के लिए पागलों सा उत्तेजित हो रहा था। इधर शहजादी का दर्द बंदरिया बने अपने नए रूप को देखकर अल्फिया समझ गई कि वह साधु उसके साथ छल कर रहा था। उसके वचनों में न तो कोई सत्य था, न ही उसकी बेटी नायरा को खोजने की कोई मंशा। उसने रोते हुए आकाश की ओर देखकर बोली, हे ऊपर वाले, क्या मेरी नायरा को खोजने की आशा इसी रूप में समाप्त हो जाएगी? अब न तो वह भाग सकती थी, न ही अपनी दुर्दशा किसी को बता सकती थी। उसे अपने घमंड और अज्ञान पर गहरा पश्चाताप होने लगा। संध्या ढलते ढलते जब साधु मदहोशी में झूमता हुआ अपनी कुटिया लौट रहा था तो वह पागलों सा चिल्ला रहा था, आज की रात मेरी ही रात है, मुझे ऐसी रात हर दिन चाहिए, हर दिन। उसकी आंखें लाल, चाल लड़खड़ाती और मन में विकृत कामना जल रही थी। उधर महल का विलाप, 2 बिछड़ी जिंदगियां। शहजादी अपनी पुत्री नायरा के लिए तड़प रही थी और उसी समय बादशाह अपनी बेटी अल्फिया और अपनी पोती नायरा के लिए छटपटा रहा था। हर दिन उसके लिए मानो सदियों जैसा बीता। उसने पूरे राज्य में अपने सैनिक भेज दिए, हर नगर, हर राज्य, हर परकोटे में खोज करवाता रहा, लेकिन न उसे शहजादी अल्फिया मिली, न ही उसकी पोती नायरा। मिलती भी कैसे? नायरा तो उसी राज्य के एक ग्वाले के घर पर रही थी और शहजादी दूसरे राज्य के वन में उस साधु के फंदे में कैद थी। बेटी और पोती के गम में बादशाह का हृदय पत्थर होता गया। वह धीरे धीरे एक दानव जैसा बनता जा रहा था। राज्य की कन्याओं को जबरन महल में उठा लाता और उनके साथ अत्याचार करता। महल की गलियारों में डर का सन्नाटा छा गया था। प्रजा दहशत में जीने लगी। कोई उस हैवान बने बादशाह के सामने बोलने का साहस भी नहीं करता। जो बोलता उसकी आंखों में 99 तीर चलवा दिए जाते। बादशाह हर दिन पहले से ज्यादा क्रूर होता जा रहा था। राज्य अस्त व्यस्त होने लगा। लोगों के मन में भय और निराशा घर कर गई। अब आगे क्या? ऐसे में यह राज्य विनाश की ओर बढ़ जाएगा? क्या वह पापी साधु शहजादी के साथ कोई अनर्थ करेगा? क्या नायरा अपनी माँ से कभी मिल पाएगी? जानने के लिए बने रहिए। राधे राधे।